गांव रामपुर की मिट्टी कुछ अलग ही थी। वहां की धरती में एक अजीब सी सौंधी महक थी, जैसे हर कण में मेहनत की कहानी छुपी हो। इसी गांव में रहता था हरिया, एक साधारण किसान, लेकिन उसके हौसले असाधारण थे। हरिया बचपन से ही खेतों में अपने पिता के साथ काम करता आया था। जब उसके साथी शहर जाकर नौकरी और आराम की जिंदगी का सपना देख रहे थे, तब हरिया ने तय किया कि वह अपने खेत को ही अपना संसार बनाएगा। उसके पास जमीन बस 5 बीघा थी, लेकिन उसमें वह अपनी मेहनत और उम्मीदें बोता था। हर साल हरिया खेत जोतता, बीज बोता, सिंचाई करता और फिर लंबा इंतजार करता, फसल के लहलहाने का। बारिश वक्त पर हो या ना हो, धूप तगड़ी हो या तूफान आए, हरिया खेत में डटा रहता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पीठ झुक जाती, लेकिन उसकी आंखों में चमक बनी रहती। एक साल की बात है, बरसात बेमौसम हुई और खेत में पानी भर गया। बीज सड़ गए। 4 महीने की मेहनत एक रात में बह गई। गांव के कई किसान टूट गए। कुछ ने कर्ज लेकर खेत बेच दिए, लेकिन हरिया नहीं टूटा। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उससे पूछा, बेटा, इतना नुकसान हुआ है, तू भी शहर चला जा, कोई नौकरी कर ले। ये मिट्टी तुझे क्या देगी? हरिया मुस्कुराया और बोला, बाबा, ये मिट्टी ही तो है जो मुझे जीवन देती है। अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो मैं खुद को खो दूंगा। मैं फिर से बीज बोऊंगा, फिर से खेत जोतूंगा। रामलाल ने सिर हिलाया। उन्हें यकीन नहीं था, लेकिन हरिया के आत्मविश्वास ने उनके दिल को छू लिया। हरिया ने उस साल एक नया तरीका अपनाया। उसने इंटरनेट सेंटर जाकर जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। गांव के स्कूल के मास्टर जी से सलाह ली। उसने गाय के गोबर से खाद बनाई, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया और कम पानी वाली फसलों को उगाना शुरू किया। गांव वाले पहले तो हंसे, ये क्या पागलपन है, लेकिन धीरे धीरे हरिया के खेत हरे भरे हो गए। उसकी फसल न सिर्फ अच्छी हुई, बल्कि बाजार में ज्यादा दामों पर बिकी, क्योंकि वह जैविक थी। हरिया की मेहनत रंग लाई। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे। वह किसी विशेषज्ञ की तरह उन्हें समझाता, देखो, मिट्टी माँ जैसी होती है। अगर हम उसका ध्यान रखेंगे, तो वह हमें भरपूर देगी। हरिया अब अकेला खेत नहीं जोतता था। वह उम्मीद जोतता था, नवाचार जोतता था, प्रेरणा जोतता था। कुछ साल बाद उसने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। वहां वह युवाओं को जैविक खेती, जल संरक्षण और मिट्टी की देखभाल सिखाता था। वह कहता, खेती कोई पिछड़ा काम नहीं है, यह तो सबसे पवित्र काम है, जीवन देने का काम। हरिया की कहानी अखबारों में छपी। एक स्थानीय चैनल ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। सरकार ने उसे कृषि रत्न सम्मान से नवाजा। लेकिन जब कोई उससे पूछता, हरिया, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मैं अब भी वही किसान हूँ जो हर सुबह सूरज के साथ खेत में हल लेकर निकलता है। फर्क बस इतना है कि अब मेरे साथ और लोग भी जोतने लगे हैं, खेत और सपने।